वेलकम फ्रेंड्स। आज क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव के पर्पस से ये वीडियो मैंने बनाया है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। कोशिश करिएगा जो 10th के स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो 10th के स्टूडेंट है उससे नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि आज आपको मैं ऐसी बेहतरीन ट्रिक्स बताने वाला हूँ, ठीक है। जो प्रॉब्लम के सवाल है 3 चैप्टर में है या 4 चैप्टर में, जो प्रॉब्लम वाले सवाल हैं, ठीक है, उनको हम आसानी से पलक झपकते से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो वीडियो को बड़ा ना करते हुए आपके सामने बेसिक सा क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है उसका ध्यान रखिएगा। थोड़ा बाहर ठंडी वाला माहौल है तो प्लीज़ और उड़ा के ध्यान से सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, बेसिक से लेते हैं। अगर हम बात करें 3rd चैप्टर से, कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम? 3rd से स्टार्ट करते हैं। 3rd से, 4 से, 2 से, 1 से, आगे पीछे पढ़ा दूंगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेट कम से कम 50 से 60 ऑब्जेक्टिव अपन कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। हमने लिखा यहाँ पर x + y = 8, x - y = 6। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर कितनी? 2। ये आपके सामने सवाल लिखा है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है? 1 वर्ड में कि सम ऑफ 2 नंबर इज 8, सम ऑफ 2 नंबर इज 8 एंड देयर डिफरेंस इज 6। दो संख्याओं का योग 8 है तथा अंतर 6 है। तो बताओ x और y की वैल्यू क्या होगी? कुछ भी नहीं करना है, अपन जो करते हैं वो ठीक है, लेकिन मेरी बात पहले हो चुकी है कि शॉर्टकट बना रहा हूँ मैं। ओ भैया ये ऑब्जेक्टिव का वीडियो है, इसलिए डिटेल इसमें मैं नहीं बताऊंगा। तो प्लीज़ जिन बच्चों डिटेल नहीं पढ़ी है वो प्लीज़ पहले डिटेल पढ़े, ठीक है। और जिन्होंने पढ़ रखी है उनकी तो मौजा ही मौजा, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो कुछ भी नहीं करना है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से मुझे कोई मतलब नहीं, मैं सिंपल शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। ध्यान सुनिएगा। 8 में 6 को जोड़ा, 8 और 6 कितना हुआ? 14। 14 का आधा कितना होता है? 7। यह आपका आंसर फर्स्ट आया। बहुत ईजी ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा। y की वैल्यू कैसे निकालना है? मैंने क्या करा? 8 में 6 को जोड़ा 14, 14 का आधा 7। आंसर 8 में से 6 घटा दो, 8 में से 6 का कितना बचा भैया? ये तो अंडमान निकोबार के बच्चों को पता है कि 2 ही बचता हैगा। और 2 का आधा कितना होता है? 2 का आधा 1 होता है, इसलिए इसका आंसर आया 1। बोलो हाँ या ना? ओके, स्पीड तेज लगे तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, एक नया क्वेश्चन और लेते हैं। इसी पे प्रॉब्लम वाले सवाल मैं करूंगा, ट्रिक को समझिएगा। क्या? x + y = 12 और x - y = 8। बताओ x की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी? बहुत इजी काम है बॉस, कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है? 12 में 8 जोड़ दो। 12 और 8 कितना होता है? 12 और 8 20 होता है। 20 का आधा 10 होता है। तो भैया एक आंसर आया 10। क्लियर हो रही लाइन? ठीक है। 12 में 8 जोड़ा 20, 20 का आधा कितना? 10। 12 में से 8 घटा दो, 12 में से 8 घटा दो। मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक बार जोड़ के आधा करता हूं और मैं एक बार घटा के आधा करता हूं। तो भैया 12 में से 8 गए, बचे 4। 4 का आधा कितना? 2। याद आया? तो आंसर आया x = 10 और y = 2। यकीन नहीं होता है तो याद करो, आप लाइन खींचते हो, उसके बाद साइन चेंज कर देते हो, माइनस प्लस माइनस। याद आया? और फिर x से x काटा है, y और y कितना हुआ? 2y। 12 में से 8 गए, कितना बचा? 4। 2 2 जा 4। तो y की वैल्यू भैया कितनी आई? 2 आई, वो रही 2। याद आया? तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब क्या? y की वैल्यू उठा के आप इक्वेशन नंबर 1 पे रखते हो। देखो मैंने पहले ही बोल दिया यार, मैं डिटेल नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन क्या पता कर दी। y की वैल्यू आप यहाँ 2 रखोगे बेटा, तो 2 उधर गया तो माइनस का बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी? 10। तो बताओ शॉर्टकट समझ में आई? तो मैंने क्या करा है, एक बार जोड़ के आधा करना है और एक बार घटा के आधा करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें हम करते प्रॉब्लम वाले सवाल। मजा कब आएगा? मजा तब आएगा जब हम थोड़े प्रॉब्लम वाले सवाल को सॉल्व करेंगे। उसके पहले एक ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक को ध्यान से देखना, ठीक है। मैं क्या करूँ पता है? अगर कोई आपसे बोले कि भैया एक पिता अपने पुत्र का तिगुना है, एक पिता अपने पुत्र का तिगुना है, ठीक है। एक फादर है जो अपने सन का, अपने बेटे का कितना है? 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स का मतलब क्या होता है? 3:1। क्या बोला मैंने? 3:1।
अगर कोई बोले कि बेटा एक पिता अपने पुत्र का दुगना है, ठीक है, एक पिता अपने पुत्र का, एक फादर अपने सन का कितना है, 2 टाइम्स है, तो आप बोलोगे 2:1, ठीक है। फिर से मैंने बोला, आपने सवाल पढ़ोगे ना कि जेकब उसके बेटे का 7 गुना है, ठीक है, या सोनू मोनू की तिगुनी है, तो तिगुनी बोला है ना, तो क्या बोलोगे 3:1। वो बोले 4 टाइम्स, तो आप क्या बोलोगे 4:1। वो बोले 5 टाइम्स, तो आप क्या बोलोगे 5:1। वो बोले 9 टाइम्स, 9 गुनी बोला मैंने, हाँ 9:1, तो आपके पास क्या आएगा 9:1। बोले सर करना क्या है, करना क्या मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना, कुछ भी नहीं करूँगा मैं। अगर कोई क्वेश्चन आपके पास ऐसा आया इस रेशो में, उसने बोले भैया 5 साल पहले, सुनना ध्यान से है, स्किप मत करना, वीडियो को ध्यान से देखना, आपको मजा नहीं आया तो डिसलाइक कर देना, और क्या करोगे इससे ज़्यादा, रिमूव थोड़ी मार सकते हो मुझे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, एक ट्रिक शानदार बता रहा हूँ, ये गारंटी, ये ट्रिक अगर आपने सीख ली तो यकीन मानो आपको यूट्यूब पे भी ट्रिक नहीं मिलेगी, गारंटी मेरी, ओपन चैलेंज, ठीक है। तो ट्रिक देखना ध्यान से क्या है, मैं ये कहने वाला हूँ। उसने बोला है कि पिता अपने पुत्र का तिगुना है, एक फादर अपने सन का 3 टाइम्स है, 5 साल पहले या 5 साल बाद। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे 3:1 लिखा। कितने साल पहले, 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले। तो मैंने 5 साल पहले लिख लिया, सिर्फ अभी तो ट्रिक ही बता रहा हूँ, सवाल में करके दिखाता हूँ आपको। फिर उसने बोला 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर, तो भैया आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद कितना हो जाएगा, बोले भैया 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। हाँ तो ये ले 4 गुना, 4 कितना 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिटेल आपको आती होगी, याद है, माना कि एज 1 से, प्रेजेंट एज 1 से, ठीक है, उसके बाद 5 साल पहले, 5 साल बाद, लंबी चौड़ी पिक्चर है यार, तो ठीक है, इतना अपन नहीं करेंगे, मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ। अगर आपको बेटा यहाँ से एज निकालना है, ध्यान से देखना है, तो आप यहाँ पे 3 लिख देना, ऊपर से निकालिए तो ऊपर की वैल्यू, और नीचे का डिफरेंस, नीचे का डिफरेंस कितना 3। टेक्निक देख लो बस एक बार, थोड़ा गोला चमक रहा होगा तो चमकने दो यार, अब रात का समय है, अंधेरे आए तो चमकेगा तो सही। तो 4 में से गया कितना बचा, 3। क्या करा मैंने क्या करा, मैंने लिखा 3, इन दोनों का डिफरेंस 3 इंटू 5 साल पहले 5 साल बाद कितना 10, 5 साल पहले 5 साल बाद कितना 10। अब नीचे फिक्स है इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 1, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 1। सवाल करने वाला हूं मैं आपके सामने, तो यहां मेरे पास क्या मिली पता वैल्यू, 3 3 जा 9, 9 10 जा 90, कितना आया ये 90। बोले सर ये क्या करा अपन ने, अब 90 जो आया ना, सुनना पहले, ठीक है, 90 में आपने 5 साल पहले निकाला है, आपने 5 साल पहले, मान लो कि मेरी एज 90 साल है, ठीक है, मान लो, बोला है, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ तो मैं तो मानता हूँ, मानने में क्या, मानने में कटरीना मेरी है, लेकिन अब नहीं है, तो ठीक है यार चलता है, ठीक है। तो मान लो कि 90 साल मेरी 5 साल पहले एज थी, तो भैया आज प्रेजेंट में मैं कितने का हुआ, 95 का हुआ ना, तो अब बेटा 5 साल पहले से निकाला है तो इसे 5 साल जोड़ देना, तो कितना आएगा 95 आएगा। ओके, नई बात समझ में, तो सवाल मैं आपको करके दिखाता हूँ, ध्यान से सुनना और समझना। ओके, चलिए आपके सामने एक सवाल मैंने लिखा है, ये सवाल मैंने लिखा है एनसीईआरटी बुक का 3.3 का तीसरे का चौथा क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ 3.3 का तीसरे का कौन सा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। देखिए आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, नहीं दिख रहा मैं नीचे लिख देता हूँ 3.3 का तीसरे का चौथा क्वेश्चन, ठीक है बेटा, सब जने प्लीज़ बुक लेकर बैठे, ठीक है। इतना समय मेरे पास भी नहीं कि मैं लिखूँ, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है। इंग्लिश मीडियम में मैंने नहीं लिखा है तो कोई इशू नहीं है, आप इंग्लिश मीडियम की बुक लेके बैठेगा और हिंदी वाले भी हिंदी की मीडियम की बुक लेके बैठेगा। मैं आज एज वाले सवाल कंपेयर कर रहा हूँ और मैंने आपको पहले कहा है ट्रिक 1 नंबर है, अगर आप सीख गए तो मज़ा आ जाएगा। क्या बोला है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी है, तिगुनी, बोला ना इसने 3 गुनी, ठीक है। क्या बोला भैया, आफ्टर 5 ईयर जेकब शेल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, 5 साल बाद जेकब अपने बेटे का कितना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा। कुछ मत करो दादा, आप तो यहाँ पे लिख दो 3:1, क्या लिख दो 3:1। कब की बात है ये, 5 साल पहले की बात है, नहीं 5 साल बाद की बात है।
तो अपन लगा देते 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर। आगे क्या बोला भैया ने, आगे बोला है जबकि 5 साल पहले, 5 साल पहले, अरे आप सबने पढ़ा होगा लेकिन ट्रिक देखो शानदार है, 5 सेकंड में सवाल हो जाएगा आपका। 5 साल पहले जेकब क्या है, उसकी पुत्री का कितनी, 7 टाइम्स, तो यहां लिख दो 7 टाइम्स, बस उनकी एज बताओ क्या होगी। अब आप ट्रिक देखना, अभी मैंने आपको सिखाई थी, क्या ट्रिक थी पता है, मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी, अगर आपको यहां से निकालना है पिता तो ये रहेगा भैया फादर और ये रहेगा बेटा सन, ठीक है। तो फादर की एज निकालना मतलब आपको जेकब की एज निकालना है, तो आप क्या करो पता है, यहां पे तो लिख दो 7, नहीं यहां पे लिख दो 3 है ना, यहां पे कितना लिख दे 3, अभी सिखाया था मैंने, याद करो, यहां पे स्माइल दे दो, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 6, कितना आया 6। उसके बाद यहां पे टोटल 5 और 5 कितना हुआ 10, 3 लिखा, इन दोनों का डिफरेंस लिखा, 5 और 5 10 लिख दिया मैंने। और फिर याद करो मैं ट्रिक क्या सिखाई थी, इनका डिफरेंस, बस डिफरेंस ही निकालना, कुछ भी नहीं करना है। इनका डिफरेंस कितना आया 4, इनका डिफरेंस कितना आया 4। काम की बात है, काम की बात है। आप 5 साल बाद निकाल रहे हो ना, 5 साल बाद निकाल रहे हो ना, तो इसमें से 5 साल क्या कर दो, माइनस कर दो, ये काम की बात है। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे ध्यान सुने, आप बेटा 5 साल बाद की बात कर रहे हो, देखो सीधी बात है, अगर मैं बोलूं कि 5 साल बाद मैं 30 साल का हो जाऊंगा, तो मतलब मैं आज कितने का हूँ, प्रेजेंट में कितने का हूँ, प्रेजेंट में 25 का हूँ, बात समझ में आ रही है। अगर मैं बोलूँ कि आज से 10 साल बाद, 10 साल बाद आप 40 साल के हो जाएंगे, 10 साल बाद 40 के हो गए ना, मतलब वर्तमान में आप कितने के हो, वर्तमान में आप 30 साल के हो। तो भैया यहां आपने बाद बोला था तो यहां पे माइनस कर देना, पहले बोलो तो प्लस कर देना, बस कुछ भी नहीं हल कर रहा हूं मैं। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है, 2 5 जा 10, ये बाद में माइनस कर सकते आपकी मर्जी। तो देखो 3 3 9 9 5 45, 45 में से कितने गए 5, कितने बचे 40 साल। आप नोटिस कर लो आपका आंसर आ गया, ठीक है। कितनी एज आ गई उसकी, 40 साल एज आ गई। ओके, दूसरी बात जिसको नहीं आया इस चीज को एक बार फिर समझे, क्या करा मैंने यहाँ पे 3 लिखा, नीचे का डिफरेंस लिखा, और 5 साल पहले 5 साल बाद कितना आया 10, और फिक्स में यहाँ का डिफरेंस लिखता हूँ, यहाँ का डिफरेंस कितना आया 4, काटा पेटी कर ली मैंने, 3 2 जा 6, नहीं 2 से काटा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, उसके बाद 2 5 जा 10, ये कितना हुआ बेटा 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, और ये -5 क्यों करा पता चल गया ना मैंने, क्योंकि -5 मैंने इसलिए करा बेटा क्योंकि 5 साल बाद की बात कर रहे हो, 5 साल बाद, तो बाद हो तो माइनस कर देना और पहले हो तो प्लस कर देना। तो ये किसकी एज आ गई बेटा, जेकब की आ गई। और अगर बेटे की निकालना हो तो कुछ मत करो, जहां पर 3 लिखा था ना, जहां पे 3 लिखा था वहां पे 1 लिख दो, बस इतना सा काम करेंगे हम। तो देखो ना 5 या 15 ही बचेगा, 15 में से कितना जाएगा, 15 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 10 साल आएगा। यहाँ लिख देता हूँ 15 में से 5 जाएगा तो 10 साल आएगा। ये किसकी एज आ गई बेटा, ये आ गई बेटा सन ऑफ सरदार, ठीक है। तो ये सन की एज आ गई, ठीक है। चलिए एक सवाल आपके सामने और लिखता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और समझो, नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताओ, और आया तो भी कमेंट करके बताओ कि सर आया, ठीक है। एक सवाल अपन और चलिए लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है 3.4 का दूसरा मैं बार बार कह रहा हूँ, बुक लेकर बैठो तो थोड़ा मजा आएगा, ठीक है। थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगी यार, अगर आपको एग्जाम में परसेंटेज बनाना है, ऑब्जेक्टिव फटाफट क्लियर करना है। देखिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है, ठीक, अगर मान लो डिटेल भी आती है तो आपको प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आप आंसर तो जज कर सकते हो ना बेटा, ठीक है। और ट्रिक में फिर कह रहा हूँ, इतनी शानदार ट्रिक है आपने नहीं देखी होगी, गारंटी। देखो अच्छा क्या बोला है, 5 years ago, 5 साल पहले नूरी सोनू की कितनी थी, तिगुनी। बस मेरे ये काम का है, तिगुनी। तो मैं क्या लिखूंगा पता है, ये हो गया 3:1। कितने साल पहले, 5 साल पहले। आगे आफ्टर 10 years, 10 साल बाद नूरी विल बी 2 times टू सोनू, 10 साल बाद। तो यहां पे लिख दूं मैं 10 साल बाद नूरी सोनू की दुगनी हो जाएगी, ये 2:1, ये हो गई नूरी और ये हो गई सोनू। ओके, अब क्या करना है, अब क्या करना है, यहां अगर मैं नूरी की बात करूं, याद है यहां पे 3 लिखना पड़ेगा। ट्रिक को देखो, ट्रिक को देखो, यहां 3 इंटू यहां पे दोनों का डिफरेंस 1, नोट डाउन करते जाओ, 10 और 5 कितने हो गए 15,
10 और 5 15, और नीचे फिक्स है, मैंने डिफरेंस सिखा दिया, इनका डिफरेंस भी कितना आएगा 1, तो 15 तो कितना आया 45, 15 तो कितना आया 45। लेकिन रुको, रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, कारण क्यों रुको सर? क्योंकि भैया मैंने कहा था अगर 45 साल का मैं हूँ, कब 5 साल पहले, आपको मैं पहले कह चुका हूँ, अगर मेरी उम्र 45 साल 5 साल पहले थी तो वर्तमान में कितनी की हो जाएगी? ऑब्वियसली 50 की हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 5 साल पहले 10 साल के थे तो आज कितने के हो गए? 15 के हो गए ना। तो सीधी सी बात है बेटा, 5 साल पहले बोला है तो इसे 5 साल क्या कर दो, जोड़ दो, तो कितने साल की हो गई नूरी? नूरी हो गई 50 साल की। ओके, अब बात करते हैं हम किसकी? सोनू की। तो सोनू के लिए भी कुछ नहीं करना है, सोनू के लिए मैं ऐसे करूँगा, यहाँ पे क्या लिखूँगा 1, यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे टोटल, बस कितना आया 15, कितना आया 15। और 5 साल पहले अगर नूरी सोनू 5 साल पहले 15 की थी, 5 साल पहले 15 की थी, तो वर्तमान में कितनी की होगी? बनी बात है, 5 साल जोड़ दो, बोले सर वर्तमान में 20 साल की होगी। तो इससे आपको हेल्प क्या मिलेगी? इससे आपको हेल्प मिलेगी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में। ओके, तो चलिए ध्यान से देखिए और समझिए। अब मैं इसके बाद जो क्वेश्चन लेने वाला हूँ वो लेने वाला हूँ मैं आफ्ताब वाला। आफ्ताब वाला भी है ना आपके इसमें, जेका वाला मैंने पढ़ा दिया और नूरी सोनू भी मैंने बता दिया, और मैं अब आफ्ताब वाला बता रहा हूँ आपको। तो ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन वही पढ़ रहा है, ठीक है? तो चलिए 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेता हूं मैं आपके सामने। एज वाली प्रॉब्लम एक और लेता हूं, फिर आपको नई चीज़ सिखाता हूं। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, है ना? ठीक है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, अपनी बेटी से कहता है कि 7 years एगो, 7 साल पहले मैं तुमसे कितना था? 7 गुना था। ठीक है, 7 years एगो आई वॉज 7 times, मैं तुमसे 7 गुना था। हाँ, तो मुझे तो ये चाहिए ना भैया 7 गुना, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा 7:1। कब की बात है? 7 साल पहले, तो ये हो गया 7 साल पहले, बिफोर 7 years। 7 साल पहले मैं तुमसे कितना था? 7 गुना। आगे क्या बोलता भैया? आगे बोलता 3 वर्ष बाद, तो ये हो गया 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 times, 3 गुना रह जाऊंगा। बस मैंने आपसे पहले कहा है, हो गया ना सवाल? तो ये हो गया आफ्ताब और ये हो गई उसकी डॉटर। ओके, अब आपको किसकी उम्र निकालना है? देखिए आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसको आपको ग्राफिकल मेथड सॉल्व करना है। लेकिन मुझे ग्राफ से मतलब नहीं है, मैं तो ट्रिक सिखा रहा हूँ। अगर एग्जाम में आया तो मैं स्पीडली कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो चलिए, ये आया आफ्ताब। जैसे आपने आफ्ताब की बात करी तो क्या करना पड़ेगा? याद है, 7 लिख लूंगा यहाँ पर, इन दोनों का डिफरेंस लिख लूंगा यहाँ पर, इनटू 7 साल पहले 3 साल बाद, कितना हो गया टोटल 10, और नीचे फिक्स है इसका डिफरेंस, खाली डिफरेंस ही निकालता हूँ। 7 में से 3 गया, कितना आया 4, 7 में से 3 गया, कितना आया 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 7 5 जा 35, 7 पंजे कितना आया 35। लेकिन मैंने पहले कहा है, अगर भैया आफ्ताब 7 साल पहले 35 साल का था, 7 साल पहले कितने का साल का था? 35 साल का था, तो भैया आज कितने का होगा? तो सीधी बात है, इसमें 7 साल जोड़ दो बेटा, तो 35 और 7 कितना हो गया 42 ईयर। इसका मतलब आफ्ताब की एज कितनी है? 42 ईयर है। बोलो टेक्निक समझ में आई होगी? ठीक है, तो प्लीज़ आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, अपने दोस्त जितने भी हैं, ठीक है, 10th क्लास वाले, उन सबको प्रमोट करें, उन सबको ये चीज़ें बताएं, उन सबके साथ शेयर करें कि इस चीज़ को हम आसानी सॉल्व ऐसे कर सकते हैं। आप आंसर तो जज कर ही सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं उसकी डॉटर की बात करूं तो याद करो ना, डॉटर के लिए कैसे निकालूंगा? डॉटर के लिए मैं कुछ भी नहीं करूंगा। डॉटर के लिए मैं जहाँ 7 था ना, क्या लिखूंगा वहाँ पर बस 1 लिख देता बेटा, मेरा काम हो गया। और क्या यहाँ पे 1, बाकी सेम 2 × 10, बाकी क्यों लिखूँ मैं पूरा यार? मैं तो यहाँ 1 लिख लेता हूँ, यहाँ पे 5 लिख लेता हूँ। तो 5 एकम 5, इसका मतलब यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा कितना 5। अच्छा, 7 साल आपने उसमें भी जोड़े थे, तो 7 साल इसमें भी जोड़ूंगा, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। इसका मतलब उसकी डॉटर कितनी ईयर की है बेटा? उसकी डॉटर 12 ईयर की है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ ऐसी। तो इसके लिए अपन लेते हैं नया क्वेश्चन। एग्जाम में नया क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो चीज़ को आप समझते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हमसे ऑब्जेक्टिव के पर्पज से वो और क्या पूछ सकता है? हमसे ऑब्जेक्टिव के पर्पज से वो यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन,
और मैनी सॉल्यूशन के फार्मूले पूछ सकता है। और ये क्वेश्चन तो आप मान के चलिए डन है, एक क्वेश्चन तो एग्जाम में देगा। मैं आपके सामने एक बार लिख देता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। कौन सा भैया? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्या कहता है? हिंदी में कहते हैं अद्वितीय हल। क्या कहते हैं? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल क्या होता है, पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं। यूनिक मतलब क्या होता है? देखो भैया, दुनिया में हर चीज़ यूनिक है, ठीक है। जैसे मैं इस बात करूँ इस पेन की, अगर इस पेन की बात करूँ तो बेटा ये दुनिया में यूनिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें का पेन इंदौर, भोपाल, उज्जैन, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे कहीं पर भी मिल जाएगा। सही बात है, क्योंकि बेटा ये कॉमन पेन है। लेकिन अगर हम इंसान की बात करें, हम आपकी बात करें या मेरी बात करें, तो अपने जैसा व्यक्ति दूसरा कहीं मिलेगा क्या बेटा? अपने जैसा व्यक्ति नहीं मिलेगा। हाँ, लोग बोलते हैं, बोले कि सर हमारे पापा ने बोला है कि धरती पे 7 लोग होते हैं एक जैसे। सही है? हाँ चल मान भी ले 7 लोग होते हैं। मान लो भैया तुम्हारे जैसा धरती पे 7 लोग हैं। अब सोचो अगर एक व्यक्ति, कहाँ मान लें अपन मान लेते एक व्यक्ति हैगा चाइना में चला गया, चलो तो बनी बात है वो तो बूचा होगा यार। सही है? तो वो यूनिक हुआ क्या? बात समझ में आई ना? वो यूनिक हुआ क्या? क्योंकि वो आपके जैसा है लेकिन उसमें अंतर है। दूसरी बात, अगर हम मान लो कोई बंदा अफ्रीका का मान ले कि आपके जैसा एक बंदा अफ्रीका में बैठा हुआ है, तो वो सीधी सी बात है वो खतरनाक काला काला होगा, लेकिन आप गोरे हो, तो बताओ वो यूनिक हुआ क्या? वो यूनिक नहीं हुआ ना, क्योंकि उसमें की कॉपी दूसरी तो नहीं है। इसका मतलब आपके जैसी कॉपी मार्केट में नहीं है। 7 लोग होते मैं मान भी लेता हूँ, आपकी बात बोला आपके पापा ने बोला है, लेकिन यूनिक तो नहीं हुए ना, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जब एक वैल्यू दूसरे के इक्वल नहीं होती तो आप उसको क्या कहते हो? यूनिक। क्या कहते हो? यूनिक। चलिए आगे बात करते हैं यूनिक का फार्मूला। A1/A2 नॉट इक्वल B1 कितना? B2। ये क्या होगा आपका यूनिक सॉल्यूशन का फार्मूला। कुछ भी नहीं करना है, इसको याद करके जाना है, एग्जाम में 1 वर्ड में टिक करने को आएगा, ठीक है। वो इक्वेशन दे देगा और आपसे बोल देगा बताओ यूनिक सॉल्यूशन का फार्मूला क्या है, या राइट डाउन यूनिक फार्मूला, है ना, यूनिक सॉल्यूशन फार्मूला। तो आपसे टिक मार में दे देगा या 1 वर्ड में दे देगा। तो एक तो वो आपका यूनिक सॉल्यूशन। हम बात करते हैं नो सॉल्यूशन की। नो सॉल्यूशन मतलब क्या होता है भैया? A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1 कितना? C2। लेकिन यहां पर नॉट लगा देंगे, इसको हम कहते हैं नो सॉल्यूशन। क्या कहते हैं बेटा? नो सॉल्यूशन, ठीक है। हिंदी में कहते हैं कोई हल नहीं। भैया कैसे कोई हल नहीं? इसलिए कोई हल नहीं क्योंकि बेटा 2 बंदे तो इक्वल हैं, 2 बंदे तो इक्वल हैं लेकिन वो तीसरे के बराबर नहीं है। 2 बंदे इक्वल है लेकिन तीसरे के इक्वल नहीं है। अरे भैया आपके मम्मी पापा का तोड़ आपके आगे कोई नहीं समझ सकता है। तो भैया आपके लिए मम्मी और पापा दोनों इक्वल हैं, उनके जैसा तीसरा व्यक्ति है क्या? अगर तीसरा व्यक्ति हो गया तो फिर समझ गए ना यार, ठीक है। कहने का आप बात ले आते हो तो सीधी बात है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल C1 कितना? C2। ये हुआ आपका नो सॉल्यूशन, ठीक है। 2 बंदे इक्वल होंगे लेकिन तीसरा इक्वल नहीं होगा। अब बात करते हैं अपन मैनी सॉल्यूशन की, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अनेक हल। क्या बोला हमने? अनेक हल। याद रखना मैनी सॉल्यूशन, मैं तो खाली शॉर्ट में बतला रहा हूँ स्पीड से। तो मैनी सॉल्यूशन फार्मूला आपको याद होगा, मुझे मालूम है। क्या होता है बेटा? A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1 कितना? C2। इसका मतलब क्या हुआ? मैनी सॉल्यूशन का मतलब A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल कितना? C1/C2। मतलब 1 2 3 4। बात समझ में आ रही है? मैं डांस स्टेप नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली बतला रहा था कि 3 बंदे एक दूसरे के बराबर होते हैं। A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। इस पर एक सवाल करके आपको बताता हूँ, मस्त सवाल।